हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग प्लांट किंगडम के क्रिप्टोगैम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन इसका हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्रिप्टोगैम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं, क्रिप्टोगैम्स इसका हिंदी होता है और पुष्पोद्भिद इसका हिंदी होता है, जिसका मतलब हुआ इसमें क्रिप्टोगैम्स प्रकार का जो पौधा रहेगा इसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स का मतलब देख लेते हैं। क्रिप्टोज मतलब हुआ कंसीडेड, मतलब कि छिपा हुआ। गैम्स मतलब होता है मैरिज यानी कि विवाह। तो इसका हम लोग आगे देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स के शब्दार्थ के अनुसार इनका लक्षण यह होता है कि इनमें पाए जाने वाले पौधे में फूल, फल तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए पौधे के इस ग्रुप को अपुष्पोद्भिद यानी कि अ बराबर नहीं, पुष्प मतलब कि फूल, उद्भिद बराबर उद्गम या विकास, या इसको नॉन फ्लावरिंग ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस ग्रुप के पौधे कुछ के लक्षण अन्य लक्षण अग्रलिखित हैं। पहला है, इस ग्रुप के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में बटे हुए नहीं होते हैं। जिस पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में बटा हुआ नहीं होता है, वैसे पौधे का शरीर थैलस बॉडी सुकाय शरीर कहते हैं। इस ग्रुप के पौधे में फूल, फल तथा बीज का निर्माण नहीं होता है। पौधे का शरीर में संवहन उत्तक भास्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, अर्थात नॉन भास्कुलर बॉडी वाले होते हैं। प्लांट बॉडी पादप शरीर पैरेन्काइमस मृतोकीय होता है, अर्थात इनका शरीर सॉफ्ट मुलायम होता है। इसके सदस्य प्रायः नमीयुक्त वातावरण में वृद्धि ग्रो करने वाले होते हैं। इनका शरीर शॉर्ट लिव्ड अल्पजीवी होता है, जिसके तहत ये अर्धवर्षीय या 1 वर्षीय होते हैं। इनमें प्रजनन की क्रिया प्रायः वेजिटेटिव या एसेक्सुअल अलिंगी या वर्धी विधि से होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं, इसलिए पौधे के इस ग्रुप को लोअर प्लांट ग्रुप भी कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए क्रिप्टोगैम्स को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा, जो कि 3 ग्रुप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे हम लोग पहले थैलोफाइटा को पढ़ेंगे। थैलोफाइटा का मतलब होता है सुकाय, इसका हिंदी होता है सुकाय। यहाँ पे थैलस का मतलब हो गया सुकाय, फाइटोन का अर्थ हो गया प्लांट यानी कि पौधा। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में बटा हुआ नहीं दिखाई देता है, वैसे पौधे को थैलस प्लांट कहा जाता है तथा पौधे के ऐसे ग्रुप को थैलोफाइटा कहा जाता है। इन सभी का लक्षण ठीक क्रिप्टोगैम्स के समान होता है। अध्ययन की सुविधा हेतु थैलोफाइटा को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: अलगी, फंजाई, लाइकेन और ब्रायोफाइटा। तो पहला हम लोग शॉर्ट में अलगी के बारे में जान लेंगे, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में शैवाल। यह थैलोफाइटा का वैसा समूह है जिसमें पाए जाने वाले पौधे में हरित लवक क्लोरोफाइल पाए जाते हैं। क्लोरोफाइल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा ऑटोफाइट स्वयं पोषी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य या तो जलीय होते हैं या नमीयुक्त वातावरण में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा के जिस भाग में अलगी का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी, फाइकोन बराबर अलगी होता है, प्लस लॉगस बराबर स्टडी या अलगल बायोलॉजी या अलगियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि क्लामाइडोमोनासिया एक प्रकार का अलगी है जिसका नाम है क्लामाइडोमोनास।
नेक्स्ट हम लोग फंजाई देखते हैं, जिसका हिंदी होता है कवक। यह थैलोफाइटा का वैसा समूह होता है जिसके अंतर्गत आने वाले पौधे में हरित लवक क्लोरोफाइल नहीं पाए जाते हैं, जिनके कारण फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अतः यह भोजन के लिए जिस परजीवी पैरासाइट अथवा मृतोपजीवी पर होते हैं भोजन के लिए जिस परजीवी पैरासाइटिक अथवा मृतोपजीवी होते हैं भोजन के लिए ये दूसरे फंजाई जो अपना तो भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, तो ये किसी मृत पदार्थ पे रह के अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये परजीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। दूसरा है क्लोरोफाइल नहीं पाए जाने के कारण ये हरे रंग के नहीं होते हैं, अतः इनका रंग लाल, नीला, काला, सफ़ेद, भूरा या नारंगी रंग का होता है। फंजाई ओमनी प्रेजेंट सर्वत्र व्यापी होते हैं। थैलोफाइटा के जिस भाग में फंजाई का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी, माइक्स और माइकोन बराबर फंजाई प्लस लॉगस बराबर स्टडी या फंगल बायोलॉजी भी कहा जाता है। फंजाई हमारे लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होते हैं, जैसे पक्सिनिया, म्यूकर, पेनिसिलिन एवं ईस्ट। इसमें ईस्ट भी हम लोग खाने पीने में खमीर पैदा करने के लिए किया जाता है। पेनिसिलियम से दवाई बनता है और पक्सिनिया, म्यूकर जैसे ये सब प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं। तो फंजाई हम लोग के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइकेन या शैवाल। लाइकेन पादप जगत का विशेष प्रकार के प्लांट है जिनका निर्माण दो निश्चित पौधों के सहजीवी जीवन, इसका इंग्लिश है सिम्बायोटिक लाइफ, व्यापन करने से होता है। मतलब कि अलगी फंजाई दोनों जब एक जगह रहेंगे तो लाइकेन एक नया पौधा का निर्माण करेंगे। अलगी प्लस फंजाई फाउंड इन सिम्बायोटिक लाइफ, तो क्या बन जाएगा, लाइकेन एक तरह का पौधा बन जाएगा। इसी को अलगी को फाइकोलॉजी और फंजाई को माइकोलॉजी बोला जाता है। ये दोनों साथ में रहेगा तो बनेगा फाइकोलॉजी या लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के निर्माण में भाग लेने वाले दो निश्चित पौधे में से एक अलगी तथा दूसरा फंजाई होता है। अलगी तथा फंजाई आपस में सहजीवी जीवन यापन करता है, जिससे फंजाई नमी का अवशोषण करके अलगी को देता है, जिसका उपयोग अलगी प्रकाश संश्लेषण करने में करता है, जबकि बदले में फंजाई अलगी के द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करता है। लाइकेन का अध्ययन थैलोफाइटा के जिस भाग में किया जाता है उस भाग को फाइकोलॉजी या लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन बहुत अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में अथवा SO2 की अधिकता वाले क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, अतः इसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहा जाता है। लाइकेन का नामकरण लाइकेन के निर्माण में भाग लेने वाले अलगी एवं फंजाई में से फंजाई के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। लाइकेन का रंग हरा के साथ साथ नीला, पीला, सफ़ेद, लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है, अर्थात इसका रंग आकर्षक दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन इत्यादि। अगला हम लोग का बैक्टीरिया, जीवाणु या शकाणु। हम लोग का थैलोफाइटा का 4 भाग था जिसमें चौथा है बैक्टीरिया। जीव प्लस अणु या शाक प्लस अणु बैक्टीरिया, इसका जीवाणु का मतलब हुआ और ये शकाणु का संधि विच्छेद है। पहला देखते हैं हम लोग, इसके हिंदी नाम में शब्दार्थ के अनुसार इसे जीव रूप पौधे शाक का अणु से तात्पर्य यह होता है कि इसका संरचना सूक्ष्म होता है, अतः यह एक कोशिका का बना सूक्ष्मजीव होता है।
यह एक कोशिकीय वैसा सूक्ष्मजीव होता है जिसके निर्माण में पाए जाने वाला कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का विशेषता यह होता है कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक में न तो केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं और न ही कोशिका पाए जाते हैं। साथ ही इनमें कोशिकीय अंग या तो नहीं होते हैं या पाए ही नहीं जाते हैं। बैक्टीरिया में प्रायः क्लोरोफाइल नहीं पाया जाता है, अतः ये भोजन के लिए परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ बैक्टीरिया की कोशिका में क्लोरोफाइल के जगह प्रकाश संश्लेषी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, अतः यह बैक्टीरिया अपवाद स्वरूप प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, जैसे क्लोरोबिकॉन। बैक्टीरिया ओमनीप्रेजेंट सर्वत्र व्यापी यानी कि सभी जगह पाए जाएंगे। बैक्टीरिया का अध्ययन थैलोफाइटा के जिस भाग में किया जाता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही बनाने में, दवाई बनाने में, पनीर, तंबाकू, मनभावन सुगंध उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया रोग का कारक परिवर्तित करने के होते हैं, जिसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया जंतुओं, मनुष्यों में टीबी, हैजा, अतिसार, कुष्ठ रोग आदि जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। साथ ही यह भोजन को सड़ा गलाकर अनुपयुक्त कर देते हैं। एक कोशिकीय बैक्टीरिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होने के नाते सूक्ष्मजीव कहलाता है तथा इसका विस्तृत अध्ययन किसी लेंस या माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही किया जा सकता है। बैक्टीरिया का आकार गोलाकार, अंडाकार या कभी-कभी कॉमा शेप्ड होता है। थैलोफाइटा के जिस ब्रांच में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोन बराबर बैक्टीरिया, लॉगस बराबर स्टडी होता है, तो यहाँ पे इसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया का डिटेल अध्ययन करते हैं तो हम लोग आगे के नेक्स्ट की वीडियो में ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो अगर समझ में नहीं है, कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।